दोस्तों कई बार प्यार पे गलतफहमी की चादर चढ़ जाती है, लेकिन वो चादर जब हटती है तो वही प्यार सूरज की तरह चमक उठता है। और ऐसे ही कहानी आज की जो मैं सुना रही हूँ, ये ऐसे ही कहानी है। दरअसल एक पति पत्नी होते हैं और वो पति पत्नी तलाक के 5 साल बाद फिर से वो शादी करते हैं और एक हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग के पास बिना मैं आग्रह पहुँचाना चाहूँगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। दरअसल जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। प्रयागराज के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है विनय जायसवाल। ये विनय जायसवाल सन 2012 में एक लड़की से शादी करते हैं। शादी के बाद ये पति पत्नी एक दूसरे को पाकर के बेहद खुश थे और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो जो लड़की होती है, इन जो विनय जायसवाल की पत्नी होती है, वो पत्नी के ऊपर विनय जायसवाल शक करने लगते हैं। विनय जायसवाल को लगता है कि जो मेरी पत्नी है वो मुझसे प्यार नहीं कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो पत्नी का प्यार था वो प्यार कम होता जा रहा था। क्योंकि जब धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थी घर में कामकाज को लेकर के, तो वो पति को टाइम नहीं दे पाती थी। इसलिए पति को लगता था कि हमारी पत्नी हमसे दूरियां बना रही है, आखिर क्या बात है, कोई चक्कर है। यानी शक में अपने पत्नी से वो अक्सर लड़ते झगड़ते रहता है, जो विनय जायसवाल होता है। और शक में ही वो इस कदर झगड़ता है अपने पत्नी से और दोनों के बीच इस कदर लड़ाइयाँ हो जाती है। इस तरह छोटी छोटी बातों में मनमुटाव पैदा होता है कि जो विनय जायसवाल होता है वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है और पत्नी मायके में रहने लगती है। इधर जो विनय जायसवाल होता है वो अपने घर पे रहता है और दोनों का जो तलाक का मैटर था वो भी कोर्ट में चलता रहता है। यानी जो विनय था वो तलाक के लिए अर्जी तो फाइल कर दी थी, लेकिन अभी तलाक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ था कोर्ट से, और दोनों का केस जो था वो कोर्ट में था। जब भी तारीख पड़ते थे तो दोनों कोर्ट में जाते थे जज के सामने। 5 साल के बाद जब कोर्ट में दोनों की पेशी होती है तो जज साहब कहते हैं कि अब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे और ये कोर्ट का लास्ट फैसला है। फिर जो विनय जायसवाल की पत्नी होती है वो कहती है, जज साहब मैं अपने पति के साथ एक रातें गुजारना चाहती हूँ। जो लड़की के पिता होते हैं वो कहते हैं कि अब क्या रातें गुजारना, अब तुम्हें क्या बात करना बेटा, अब तुम छोड़ दो पति को, क्योंकि बार बार तुम्हारे ऊपर पति उंगली उठाता है। वो कहती है कि नहीं पापा, सिर्फ आज बस के लिए आप मुझे नहीं रोके, मुझे कुछ भी नहीं कहे। जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि लड़की को रहना है और लड़के को रखना है तो वो दोनों बात कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं बोलिए। यानी लड़की के पिता को जज साहब डांटते हैं, आप इसमें नहीं बोलिए, और एक रात का मौका भी दे देते हैं जज साहब। फिर जो लड़की होती है, यानी विनय जायसवाल की पत्नी, एक होटल बुक करती है और कमरा नंबर बताती है। फिर उसी कमरे नंबर में जो विनय जायसवाल होता है वो पहुंचता है, लेकिन अभी तक जो उसकी पत्नी है वो नहीं आई रहती है, वो इंतज़ार करता है कमरे में। फिर 15-20 मिनट बाद जो उसकी पत्नी थी वो आती है और वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सज संवर के आती है। जब सज संवर के आती है तो वो विनय जब देखता है उसको यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी है। फिर भी वो अपने नजरें नीचे कर लेता है और उसकी पत्नी उसके पास जाती है और बैठती है। फिर वो कहता है, विनय कि तुम मुझे किस लिए यहाँ पर बुलाई हो, तुम मुझसे क्या बातें करना चाहती हो। वो कहती है कि आज मैं आपसे जो बातें करूँगी वो हमारे और आपके बीच रहेगा, ये बात किसी तीसरे पर्सन को नहीं पता चलनी चाहिए। वो कहता है कि ऐसी क्या बात करने चाह रही हो, तुम किस लिए मुझे यहाँ पे बुलाई हो। फिर वो मजाक अंदाज में कहती है, इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारे सामने और तुम्हें कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है। वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर उसके सर पे वो हाथ लाने लगती है और कहती है, तुम इतनी भी तो ना समझ नहीं हो कि तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो। फिर वो कहता है कि तुम्हें अब वो चीज़ें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो मैं कभी समझना ही नहीं चाहा इन 5 सालों में।
फिर भी वही चीज़ कहती है वो कहती है कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, मुझे जो समझ में आएगा मैं वो करूँगी और तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रख करके अब बैठ जाती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता है। और वो कहती है बार बार कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है, सज सवर के बैठी है, कैसे पति हो तुम। वो कहता है कि चाहे तुम जो भी कह लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। फिर वो जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हो गई है, तुम इतने पतले कैसे हो गए हो, तुम्हारे जो शरीर है वो इस तरह से सूख करके काटा क्यों हो गया है, आखिर क्या बात है। तो वो कहता है कि तुम क्या करोगे जान करके, मैं इन 5 सालों में कैसे रहा हूँ, इसे तुम्हें कोई मतलब था। वो कहती है कि मैंने तो आपसे नई तलाक ली थी, आपने ही मुझे तलाक दिया था, और आप इन 5 सालों में कभी मुझसे मिलने नहीं आए, और आज भी मैं इस तरह दुल्हन के रूप में हूँ, फिर भी तुम्हें कोई फीलिंग नहीं आ रही है। फिर वो पूछती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करो, लेकिन इतना तो बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है। फिर लड़का यानी विनय जायसवाल, उसकी आंख डबडबा जाती है, यानी उसकी आंख में आंसू भर जाते हैं। जब उसकी पत्नी उसकी आंखों में देखती है तो जो उसका पति यानी विनय जायसवाल था वो रो रहा था। जब वो देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है, उसके आंसू पोंछने लगती है और कहती है कि क्या हुआ, मुझे बताओ कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। फिर वो कहता है कि मुझे कैंसर हो गया है। इतना बात जब वो लड़की सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसका पति कैंसर से पीड़ित। फिर वो कहती है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया। फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ना कुछ करना है और ना मुझे अब जीना है। वो कहती है कि ऐसे क्यों कह रहे हैं। वो अपने पति से कहती है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको जीना नहीं है, आखिर ऐसा क्या हुआ। वो कहता है कि तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। अगर तुम तलाक लोगी तो भी ठीक है, नहीं लोगी तो भी ठीक है, लेकिन मैं तो कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। इसके बाद से तुम अकेले ही रहोगे। तुम मुझे तलाक दो या ना दो, मैं तुम्हें तलाक दूँ या ना दूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम अकेले ही रहोगे। मैं पूरी दुनिया से ही तलाक ले लूँगा। वो लड़का कहता है कि मैं पूरी दुनिया से ही तलाक ले लूँगा और मेरा चेहरा तुम्हें कभी नज़र नहीं आएगा। फिर वो कहती है कि आप इस हालत में हैं और मुझे आप तलाक दे रहे हैं। इस हालत में मुझे आपके साथ होना चाहिए और आप मुझे इस हालत में भी तलाक दे रहे हैं। वो कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर मैं तुम्हें लेके जाता हूँ फिर से तो मैं जिंदा तो रहूँगा नहीं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए, इसलिए तुम मेरे साथ चल के क्या करोगे। तलाक लेना ही बेहतर है, तुम कहीं और शादी कर लोगी, क्योंकि मैं तो जिंदा रहूँगा नहीं। वो लड़की अपने पति से कहती है कि मुझे इस हालत में आपके साथ रहना ज़रूरी है और मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। और अपने पति के पैर पकड़ के रोने लगती है। वो बोलती है कि आप भी मुझे तलाक नहीं दीजिए, ऐसी हालत में मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। फिर जो लड़का होता है वो अपने पत्नी को उठाता है और गले लगा लेता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि उसकी पत्नी इस हालत में उसके साथ खड़ी है, क्योंकि उसके पत्नी को ये तक पता है कि पति को कैंसर हो गया है, फिर भी वो पति के साथ रहने के लिए तैयार हो। और वही पति जो पति थोड़ी सी शक में अपने पत्नी को तलाक दे रहा था। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिल करके रोने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह दोनों जज साहब के पास पहुंचते हैं, यानी कोर्ट में जज साहब के पास पहुंचते हैं। जज साहब के पास जब पहुंचते हैं दोनों, जज साहब पूछते हैं
कि बताओ क्या हुआ। फिर दोनों कहते हैं कि हम दोनों तलाक नहीं लेंगे। हम दोनों ने ये डिसीजन लिया है कि हम दोनों साथ रहेंगे। अब जो जज साहब होते हैं उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर एक रात में जो 5 साल तक नहीं हुआ वो सिर्फ एक रात में ऐसे कैसे हो गया। लेकिन फिर भी जज साहब उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों ने जो डिसीजन लिया वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि कोई भी पति पत्नी अगर साथ रह करके हर चीज़ को सुलझा लें उससे बड़ा महान कोई नहीं हो सकता। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी कहानी को सुनते हैं और मुझे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।